हेलो डियर स्टूडेंट्स। आपने चैप्टर 1 अच्छे से कर लिया होगा, जिसमें हमने एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को समझा था, पहले कॉन्सेप्ट करा था और फिर हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आइए अब हम चैप्टर 2 पर बढ़ते हैं और चैप्टर 2 का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। लेकिन आप हैरान हो जाओगे कि पहली एक्सरसाइज यानी पहला जो कॉन्सेप्ट हमें करना है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट करे हुए आप इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते। और रिलेशन फंक्शन तो एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 11th में भी आना चाहिए और फिर उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं हम क्लास 12th में। जिन लोगों के पास अप्लाइड मैथ्स है वो लोग को 11th और 12th जो कि बेसिक सीबीएसई का कोर्स है 041 का, 241 वाले स्टूडेंट्स को यानी अप्लाइड मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को तो दोनों के दोनों तरह के रिलेशंस और फंक्शंस को क्लास 11th में ही खत्म करना है। तो बहुत जरूरी है कि पहले हम इस आसान से लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझें, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आइए हम चलते हैं कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी की चैप्टर 2 की पहली एक्सरसाइज पर। दोस्तों यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप्स भी दिए हुए हैं जिसमें हम लोग आपको फ्री वीडियोस के साथ साथ एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। ये चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ये सारे वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। आइए जल्दी से एक्सरसाइज पर एंटर करते हैं। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने से पहले हमेशा हम एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट उस एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां हम चैप्टर 2 की बिगिनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1 हमें सॉल्व करनी है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब पता होना चाहिए। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए क्रॉस बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है सर, समझ में आ गया, क्या मतलब है इसका? तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए तो जरूरी है ही उसको समझने के लिए, उसके साथ साथ रिलेशन और फंक्शन क्लास 11th और सीनियर क्लासेस के लिए भी ये एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए और मैं उसके एलिमेंट्स ले रहा हूं 1,2 और बी सेट बी में एलिमेंट जो है वो है 2 और 3। तो मुझे अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करूंगा मैं यहां कोऑर्डिनेट्स जनरेट करूंगा। जी हां, कोऑर्डिनेट्स, ऑर्डर्ड पेयर जनरेट करने हैं हमारे को। तो जिसका पहला पार्ट ए से आएगा और दूसरा पार्ट जो है वो बी से आएगा, यानी 1,2। ये देखिए ये कोऑर्डिनेट, ये एक ऑर्डर्ड पेयर जनरेट हो गया। आप चाहें तो इसे ग्राफ शीट पे भी बना सकते हैं। एक्स एक्सिस पे 1 प्लॉट हो जाएगा और वाई एक्सिस से 2 लेते हुए 1,2 को आप प्लॉट कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं यहां पर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के साथ। दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 1,3, फिर हो जाएगा 2,2 और फाइनली 2,3। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आ गए जिसमें हर एक कोऑर्डिनेट या ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। और एक बात हमें समझनी चाहिए वो ये कि अगर एक्स कमा वाई ए क्रॉस बी से बिलोंग करता है तो इसका मतलब एक्स को ए से आना होगा और एंड वाई को बी से आना होगा। आप बिल्कुल ठीक समझे। अगर यहां पर एक्स कमा वाई बी क्रॉस ए से बिलोंग कर रहा होता तो एक्स को बी से आना पड़ता एंड वाई को ए से आना पड़ता, जिससे यह बात आपको समझ में आ रही होगी कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। और आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे? तो ये होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में है जितने इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में है जितने। ध्यान से देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन करा था, यहां पर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 2। यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं? 2। और ए क्रॉस बी में काउंट करके देखिए हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। एक दो बातें और समझ लेते हैं। मान लीजिए ए या बी में से कोई सेट जो है वो नल सेट है, यानी ए अगर है 1,2 और हमें कहा गया है कि बी जो है वो नल सेट है, तो बताइए ए क्रॉस बी क्या होगा? तो ए क्रॉस बी हो जाएगा ए क्रॉस फाई और आंसर भी नल सेट होगा। एक और बात,
अगर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है तो फिर ए को बी के इक्वल होना होगा। ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी दोनों सेट्स इक्वल हों। तो आइए इस नॉलेज को लेते हुए हम जल्दी से एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। बच्चों, अगर आप हमारे साथ एक सिस्टमैटिक पढ़ाई करना चाहते हो लाइव लेक्चर्स के थ्रू या कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हो तो दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी टीम आपको बेस्ट ऑप्शन बता देगी। आओ बच्चों, एक्सरसाइज पर एंटर करते हैं। आइए बच्चों, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 के। यहां एक ऑर्डर्ड पेयर को दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल रख दिया गया है और आपसे कहा गया है कि x और y की वैल्यू फाइंड करिए। तो आपको मालूम है, अगर मैं इसको यहाँ p, q लेता हूँ, अगर इस ऑर्डर्ड पेयर को मैं ऐसे ले लेता हूँ p, q, तो ये जो p की वैल्यू होगी वो 5/3 के इक्वल होगी और q जो होगा वो 1/3 के इक्वल होगा। तो इसी को यूज करते हुए पहली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x/3 + 1 = 5/3। आप जिस मर्जी तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 और 3 नीचे कैंसिल हो जाएगा। एक लीनियर इक्वेशन आ गई है और आंसर आ गया है हमारे पास x = 2। सिमिलरली ऑल्सो जब मैं दूसरे कंपोनेंट की बात करता हूं तो वहां y - 2/3 1/3 के इक्वल आ गया है और यहां पर भी बेहद आसान लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम यहां y = 1 तक पहुंचे हैं। बस हमसे वैल्यूज मांगी गई हैं x और y की। सो x = 2 एंड y = 1। तो ये कितनी आसानी से पहला क्वेश्चन हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसी एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा। इफ अ सेट हैज 3 एलिमेंट्स, यानी कार्डिनल नंबर a का 3 है एंड द सेट b = 3, 4, 5, तो इसका जो कार्डिनल नंबर है वो भी 3 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, यानी हमसे बोला गया है कि ये बताइए, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए, सारे एलिमेंट्स मत बताइए। तो आपको मालूम है n of a cross b, यानी the cardinal number of a Cartesian product of two sets such that कि पहले हम a को रखें फिर हम b को रखें is equal to n of a cross, यानी multiplied with n of b. Therefore the answer is 9, यानी the elements in the Cartesian product a cross b is equal to 9 हो गया। ये आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहां सेट G दिया है, यहां सेट H दिया है। G में 2 एलिमेंट्स हैं, H में 3 एलिमेंट्स हैं और हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है पहले G क्रॉस H और फिर H क्रॉस G। तो आइए जल्दी से कर लेते हैं, बहुत आसान है। G क्रॉस H को निकालने के लिए जो पहले जो X कंपोनेंट होगा वो G से होगा और जो Y कंपोनेंट होगा वो H से होगा। सो ये आ जाएगा 7,5, 7,4, 7,2 और फिर 8,5, 8,4 एंड 8,2 हो गया। देखिए कितना आसान है। अब जल्दी से H क्रॉस G, इस बार जो X कंपोनेंट आएगा वो H से आएगा और जो Y कंपोनेंट होगा, यानी आप समझ गए मैं इसकी बात कर रहा हूं, X कंपोनेंट होगा वो H से होगा और जो Y कंपोनेंट होगा वो G से होगा। तो आइए जल्दी से इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो इस बार होगा 5,7, 5,8, कॉमा बीच में जरूर लगाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर के बाद भी कॉमा लगाएंगे। 4,7, 4,8, 2,7 एंड 2,8 हो गया। अब इस 4th क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, यानी जो ठीक है उनको बस बताकर जस्टिफाई कर रहने दीजिए, लेकिन जो स्टेटमेंट्स गलत हैं उनको ठीक कर लिखिए। आइए सबसे पहले पार्ट पर चलते हैं हम लोग।
सबसे पहले पार्ट में अगर मैं P के अंदर देखूं कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो P के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। ऐसे Q में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो P क्रॉस Q के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? तो आप कहोगे सर ये तो आसान सा है कॉन्सेप्ट, 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। लेकिन यहां कितने एलिमेंट्स दिए हैं? सिर्फ 2 एलिमेंट्स दिए हैं। तो हम लिखेंगे n of P cross Q should have 4 elements, and we are given only 2 elements in P cross Q. Therefore, false. So the correct answer is, and correct answer is P क्रॉस Q is, आप कितनी आसानी से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लोगे? ध्यान से देखिए, यहां पर है M और फिर यहां N आ जाएगा, तो ये हो जाएगा M क्रॉस N, M क्रॉस M, N क्रॉस, तो ये आ जाएगा M कॉमा N कॉमा M कॉमा M, N कॉमा N एंड फाइनली N कॉमा M। ये देखिए, ये होना चाहिए करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट, आइए अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इफ A and B are 2 non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs X comma Y such that X यानी पहले वाला कंपोनेंट X belongs to A एंड दूसरे वाला कंपोनेंट जो बाद में Y belongs to B। ये एक बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, बिकॉज वी नो दैट if some ordered pair is belonging to the Cartesian product, then X belongs to A and Y belongs to B। ये रीजन हो गया इसका, तो ये बिल्कुल ठीक है। आइए थर्ड पार्ट को देखते हैं कि थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, और मैं यहां इस पार्ट की वर्किंग को रिमूव कर देता हूं। थर्ड पार्ट में सेट A दिया हुआ है 1,2, सेट B दिया हुआ है 3,4, और हमसे ये पूछा गया है कि क्या ये ट्रू है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को पिक करते हैं और लॉ ऑफ फाई यूज करते हुए, आपको मालूम है कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, जो कि क्लियरली यहां दिख रहा है हमारे पास, या कोई भी सेट हो, अगर मैं उसका इंटरसेक्शन नल सेट के साथ लेता हूं तो आंसर तो फाई आएगा। और अगर किसी भी नल सेट को किसी दूसरे सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें करना हो, तो हम जानते हैं A क्रॉस फाई इज फाई। सो इसकी वर्किंग कैसे शो करेंगे, एक बार दोबारा से जल्दी से देख लीजिए। वी नो दैट B इंटरसेक्शन फाई इज फाई, लॉ ऑफ फाई से, एंड A क्रॉस फाई इज फाई। सो दिस इज the given answer is true। आइए अगले क्वेश्चन पे एंटर करते हैं। अरे ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, इसमें यहां ट्रिपलेट की बात हो रही है, A क्रॉस A की, और यहां A में 2 एलिमेंट्स हैं। तो एक तरीका ये है कि आप क्रिएट करते जाएं, जितने भी डिस्टिंक्ट सेट्स बनेंगे वो, और दूसरा तरीका है स्मार्ट वर्क, जो आप जूनियर क्लासेस में भी करते थे। अगर मैं इसको हेड्स मान लूं और इसको टेल्स मान लूं, तो याद है एक कॉइन को अगर आप 3 बार थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस होता है 8। तो यहां 8 आउटकम्स आएंगे, और उसी के शॉर्टकट को यूज करते हुए हम लोग यहां पर भी -1 और 1 के साथ इस ट्रिपलेट को बना सकते हैं। क्योंकि ध्यान से देखिए, n ऑफ A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो ये 8 डिस्टिंक्ट सेट्स बनेंगे, जिस हर एक सेट के अंदर, हर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर यहां पर 3 एलिमेंट्स होंगे, x, y, z। x A से रिप्रेजेंट करता है, y B से रिप्रेजेंट करता है, और z C से रिप्रेजेंट करता है। ये जो कैपिटल A B C की मैं बात कर रहा हूं, ये 3 सेट्स हैं।
बट यहां पर बी और सी के बदले भी क्या यूज करना है, सेट ए। तो देखिए क्या होगा आंसर, यानी ए क्रॉस ए क्या होगा। तो हम एक स्मार्ट वर्क करते हैं, ध्यान से देखिए। आपको याद होगा जब आप 8 ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते थे तो सबसे पहले 8 का हाफ कर लेते थे 4, तो 4 बार मैं -1 लिखूंगा और 4 बार मैं 1 लिखूंगा। फिर हम उसका हाफ कर लेते थे, यानी 4 का हाफ 2, तो 2 बार मैं -1 लिखूंगा, 2 बार +1 लिखूंगा, 2 बार -1 और 2 बार +1, और फिर उस 2 का भी हाफ कर लिया जाता था, यानी 1। तो मैं एक बार यहां -1 1 ऑल्टरनेट, -1 1 -1 1 -1 1। तो ये देखिए कॉमा लगा लिया और सेट्स अपने आप बनते चले जा रहे हैं। अक्सर लाइव क्लासेस में, अक्सर वीडियोस के अंदर भी मैंने कहा है कि हार्ड वर्क भी ज़रूरी है और स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। तो ये देखिए ये हमारे पास 8 आउटकम्स, यानी कितनी आसानी से ये जो 8 एलिमेंट्स हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट A में आ गए और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूरे का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया गया है A×B, जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं। और आप समझ गए पहला जो कंपोनेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का वो हमेशा A से बिलोंग करता है, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, दूसरा जो पार्ट होता है ऑर्डर्ड पेयर का कोऑर्डिनेट का, वो बी से बिलोंग करता है। तो कितनी आसानी से सेट ए को निकाला जा सकता है। सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो ए है, यहाँ पे भी कॉमन है ए, एक बार लेना पड़ेगा, और इधर है बी। सो हमारे पास जो एलिमेंट आ जाएगा सेट ए का वो होगा A, B। आइए अब जल्दी से बी को देख लेते हैं, सेट बी को देख लेते हैं। यहां सेट बी में हम देख रहे हैं x y, तो सेट बी भी बन चुका है और सेट बी आ गया है x, y। तो ध्यान से देखिए, अगर वापस आप क्रॉस चेक करना चाहते हो और A×B बनाना चाहते हो तो वो A×B, यहां 4 एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप कॉन्फिडेंट है अगले क्वेश्चन को करने के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 7 में यहां 4 सेट्स दे दिए गए हैं और इन चारों सेट्स के एलिमेंट्स को यूज करते हुए हमारे को यहां वेरिफिकेशन करनी है। 2 पार्ट्स दिए हैं और आइए जल्दी से हम इसको वेरीफाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पहले चैप्टर से रिलेटेड यहां पर B/C हमें निकालना पड़ेगा। B/C, और B/C जो होगा वो होगा नल सेट, क्योंकि B और C में कुछ भी कॉमन नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं A× नल सेट वुड बी अ नल सेट। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ what we have to verify. Now for right hand side we find A×B। अब जल्दी से A×B निकालते हैं, कितने एलिमेंट्स होंगे। सो 2 × 4 8 एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे। तो जल्दी से हम इनको फाइंड कर लेते हैं, इन 8 एलिमेंट्स को। तो ये होंगे 1,1 1,2 1,3 1,4 2,1 2,2 2,3 एंड 2,4। ये तो आ गया A×B। ऐसे ही जब हम A×C निकालेंगे तो आप खुद सोचिए, यहां A में 2 एलिमेंट्स हैं, B में 2 एलिमेंट्स हैं, तो A×C के अंदर तो 4 एलिमेंट्स होंगे। तो ये हो जाएगा 1,5 1,6, जल्दी से हो जाएगा ये 2,5 एंड 2,6। तो जब B और C में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो आप चेक करके देखिए कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा। A×B इंटरसेक्शन A×C क्या होगा। तो आप कहोगे कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी नल सेट। तो ये राइट हैंड साइड आ गया है। सो नाउ वी कैन सी दैट बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज द वेरिफिकेशन। नहीं, जरूरी नहीं है कि नल सेट, अगर कोई एलिमेंट और आ जाता यानी नॉन एम्प्टी सेट होता तो भी ये चीज तो वेरीफाई होकर रहती। आइए अब इसके सेकंड पार्ट पर एंटर करते हैं। अब अगर सेकंड पार्ट को देखा जाए तो यहां सबसेट का कॉन्सेप्ट है। हमें वेरीफाई करना है कि A×C सबसेट है B×D का। तो A×C तो हमने पहले से ही निकाला हुआ है, तो ये एक स्मार्ट वर्क हम पहले पार्ट से यूज कर सकते हैं। A×C दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। अब जो जरूरत है सिर्फ B और
डी को यूज करते हुए बी क्रॉस डी निकालना है। और आप देख रहे हैं कि इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। सो 16 एलिमेंट्स हमारे पास आने वाले हैं। तो बिना देर करे हुए आइए फाइंड करते हैं 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 और फिर इसके बाद यहाँ पर 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 3,5, 3,6 एंड फाइनली 4,8। और अब आप कितनी आसानी से देख रहे हो, अगर मैं यहाँ ये मार्क कर देता हूँ दिस इज बी क्रॉस डी, और ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड करा हुआ था। और अब आप कितनी आसानी से देख रहे हो कि जो एलिमेंट्स ए क्रॉस सी में है 1,5 यहाँ पर है 1,5, 1,6 यहाँ पर है 2,5 ऑलरेडी ए क्रॉस सी का पार्ट इसके अंदर है, 2,6 ऑलरेडी इसके अंदर है, वो होना ही है, वो होगा ही। तो आपको क्या लिखना है, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स, चाहे वो ऑर्डर्ड पे आ रहा है लेकिन एलिमेंट काउंट होगा ना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी आर इन बी क्रॉस डी and many elements of B cross D are not the elements of A cross C. Therefore, A cross C is the proper subset of B cross D. Hence the verification. देखिए ये पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है दोनों पार्ट्स को, और खासतौर पे सेकंड पार्ट को समझने के लिए हमने ये पूरी बात लिखी है, लिखनी चाहिए एग्जामिनर को। हाँ, अगर एमसीक्यू फॉर्म में आया हुआ है फिर तो आप यस और नो के अंदर जिस भी ऑप्शन को क्लिक कर दें तो उस समय आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये पूरी प्रेजेंटेशन। आइए अब अगले क्वेश्चन पे एंटर करते हैं। इस 8th क्वेश्चन में हमें सेट ए दिया है, 2 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी दिया है, 2 एलिमेंट्स हैं। हमें ए क्रॉस बी लिखना है पूरा, और उसके बाद देखिए हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव एंड लिस्ट देम। उन सारे के सारे सबसेट्स को भी लिस्ट करो। बहुत बढ़िया। तो आइए जल्दी से हम लोग पहले तो ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं, और ए क्रॉस बी होगा 1,2, 1,4, 2,3 एंड 2,4। और ऑब्वियस है कि ए क्रॉस बी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे वो 2⁴, यानी कितने होने वाले हैं, 16 होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, उनको लिस्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है तो हम सबसे पहले अगर हम देखें तो हम लिख देंगे फाई, दूसरा हम लिख देंगे खुद ए क्रॉस बी, 2 तो हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक एक का ग्रुप पहले लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1,2, जो 4th होगा वो होगा 1,4 एक ही एलिमेंट के साथ। 5th जो होगा वो 2,3 और 6th जो होगा वो 2,4 के साथ होगा। आइए आगे लिस्ट करते हैं। 7th जो होगा वो 2-2 के ग्रुप के साथ, यानी पेयरिंग करनी पड़ेगी। फर्स्ट को सेकंड के साथ, फर्स्ट को थर्ड के साथ, और फर्स्ट को पहले 4th के साथ। ये 3 बनाते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि अगले कॉम्बिनेशंस क्या होने वाले हैं। सो 1,2 विद 1,4 7th हो गया। 8th होगा 1,2 विद 2,3, और ऑब्वियस है 2,3 विद 1,2 भी यही होगा, तो दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। और 9th जो होगा वो होगा 1,2 विद 2,4। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब कॉम्बिनेशन लेते हैं। अब हम 1,4 को 2,3 के साथ और 1,4 को 2,4 के साथ अगर कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास अगले 2 सेट्स आ जाने वाले हैं, और ये आ जाएगा 1
4 with 2, 3 and 1, 4 with 2, 4। अब क्या रह गया? अब आप कहोगे सर समझ में आ गया, ऐसे ही हम अब 2, 3 और 2, 4 को अगर बना लेंगे तो सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2, 4 ऑलरेडी 1, 2 से एसोसिएटेड है, 2, 4 ऑलरेडी 1, 4 से एसोसिएटेड है। तो सिर्फ यही एक सेट बच गया था जिसको अब हम कंबाइन कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहले इसको कंप्लीट करते हैं और ये हो जाएगा 2, 3 विद 2, 4। अब आते हैं जहां पर हम 3 का ग्रुप बनाएंगे, तो वो ये ग्रुप बनेगा। ध्यान से देखें, एक ये ग्रुप बन जाएगा और एक ये ग्रुप बन जाएगा जिसमें हम इसको और इस एलिमेंट को पिक करेंगे। तो आइए पहले इसको फॉर्म कर लेते हैं जहां 3 एलिमेंट्स हम एक साथ लेने वाले हैं। और हम 13 पे पहुंच गए। यहाँ मैंने कलर चेंज कर दिया है ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें। तो ये हो जाएगा 1, 2 विद 1, 4 एंड 2, 3। और फिर 14th जो होगा वो होगा 1, 2 1, 4 एंड 2, 4। अब क्या करिएगा? अब हम वापस आते हैं और इसके साथ ग्रुप बनाएंगे 1, 4 2, 3 2, 4। और एक और कॉम्बिनेशन हम लेंगे जिसके बाद हमारे सारे सबसेट्स जो हैं उनकी लिस्टिंग हमारे पास आ जाएगी। 15th जो है वो ये होगा 1, 4 2, 3 एंड 2, 4। और 16th होने वाला है 2, 3 1, 2 एंड 2, 4। तो ये हो जाएगा 1, 2, मैं पहले लिख दिया इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, देन 2, 3 एंड फाइनली 2, 4। तो देखिए इस तरह से हमने ये यहाँ पर 16 के 16 सबसेट्स को लिस्ट कर दिया है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 8th क्वेश्चन को करने के बाद 9th क्वेश्चन तो शायद बहुत आसान लगेगा। लेट A and B be two sets such that the elements in A are 3। 3 अलग अलग एलिमेंट्स हैं और B में 2 एलिमेंट्स हैं। और हमारे को यहां पर अब ध्यान से देखिए N of A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए थे? 6। लेकिन उन्होंने कहा है इसी से गुजारा करिए, हम आपको 3 एलिमेंट्स जो हैं वो दे देते हैं। दे ऑल बिलोंग टू A क्रॉस B और आप हमारे को सेट A और सेट B लिख कर दे दीजिए। तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें पता है दे आर टॉकिंग अबाउट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो यहां ध्यान से देखिए इधर, तो जब आप सेट A की बात करते हैं तो ये 3 एलिमेंट्स आपको अलग अलग दिखाई देते हैं और इससे तैयार हो जाता है आपका सेट A जो कि होगा एलिमेंट X, Y और Z की वजह से। ये 3 एलिमेंट्स आपके पास बनने वाले हैं इस तरह से, या फिर मैं इस तरह से Z को लिख लेते हैं हम लोग, जैसा आपको ठीक लगे। अब सेट B का क्या करिएगा? तो आप ध्यान से देखिए 1 और 2 ये 2 अलग अलग एलिमेंट्स आ गए हैं। तो 1, 2। तो आइए एक एक्स्ट्रा काम भी करते हैं। अगर हमारे को पूरे का पूरा A क्रॉस B लिखना पड़ता तो हम लिखते हैं X, 2 Y, 1 Y, 2 फिर Z, 1 और फिर Z, 2। तो ध्यान से देखिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की बात करेंगे तो A और B हमने बिल्कुल ठीक बनाया है और यहां 3 एलिमेंट से ही काम चल गया है। आइए अब हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर दिया है कि हमें एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है A क्रॉस A और जिसमें 9 एलिमेंट्स हैं। तो अब ध्यान से देखिए, अगर हम बात करते हैं A क्रॉस A की तो ये हो जाएगा N ऑफ A क्रॉस A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इट्स ओन, क्योंकि यहां B तो है नहीं, A है। तो यानी ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A का स्क्वायर, और वो कितना दिया हुआ है? 9। तो N ऑफ A कितना हो जाएगा? 3। माइनस तो हो नहीं सकता, तो माइनस वाले रूट को इग्नोर करना पड़ेगा। तो 3 एलिमेंट्स हमारे पास होंगे, चाहे वो खुद सोचिए, अगर ये x, y बिलोंगिंग टू A क्रॉस A है तो ये x भी A से होगा और y भी A से होगा। तो अब हमारे को एक स्मार्ट वर्क यूज करना है। ध्यान से देखिए,
हमें ये सिर्फ वी आर गिवन ओनली 2 एलिमेंट्स, वी आर गिवन, जबकि 9 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, एंड वी आर गिवन ओनली एंड 0,1 जो कि ए क्रॉस ए से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन हमें मालूम है चाहे वो एक्स कंपोनेंट हो चाहे वो वाई कंपोनेंट हो, हमेशा ए से होगा। और 3 एलिमेंट्स होंगे ए के अंदर, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो वो 3 एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? एक तो होगा -1, एक होगा 0 और एक होगा 1। ये तीनों ए से बिलोंग करेंगे। तो हमारे पास जो सेट आ जाएगा, सेट ए, वो आ जाएगा -1, 0, 1। देखिए हो गया कितनी आसानी से। और इन्होंने लिखा है कि ये 2 तो हमने दिए हैं, बाकी आप लिखकर बताइए कि क्या होगा रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो हम यहां 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और बाकी 7 एलिमेंट्स, दी रिमेनिंग एलिमेंट्स आर क्या क्या होंगे? -1, -1, 0। और अब हम ध्यान से देखें तो 0, 0, 0,1 ऑलरेडी दिया हुआ है, 0, -1। और फिर अब 1 से शुरू करें तो 1 से शुरू होने वाले तो कोई भी एलिमेंट नहीं दिए, तो हमें 3 एलिमेंट्स यहां लिखने होंगे, 1, -1, 1, 0 एंड 1,1। अब काउंट करके देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी हमारे को दिए हुए थे, यानी टोटल 9 एलिमेंट्स हो गए हैं। और यहाँ स्कूल पेपर के अंदर आपको टीचर ये भी कह सकते हैं कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, तो उसमें ये लेने पड़ेंगे दोबारा आपको, क्योंकि यहाँ बोला है रिमेनिंग एलिमेंट्स, इसलिए इन दोनों एलिमेंट्स को छोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों आई एम श्योर कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें और कुछ नहीं करना है। और अब आगे शुरू होता है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको बहुत बहुत ध्यान से करिएगा बच्चों। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।